सो हे टाइटन्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7 o'clock। आज का कुछ ऐसा सीन पानी है कि मेरे को भी जाने का है। ठीक है, तो अभी मैं लाइक 8 बजे के करीब मैं घर से जो जाने वाला हूँ। ठीक है, कांगड़ा जाना हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास जो है, यानी कि हमारा जो डॉगी डब्बू, ठीक है, इसको जो है पहले वॉक करवानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये मानता तो है नहीं, तो इसीलिए आज भी पहले इसको वॉक करवाएंगे। 7 बज चुके हैं, आधे के घंटे के करीब इसको वॉक करवानी है। और उसके बाद मैं घर जाऊंगा, नहाऊंगा जल्दी जल्दी, और उसके बाद कपड़े वपड़े डाल के जो है एकदम रेडी होके फिर हम लोग चल पड़ेंगे कांगड़ा। ठीक है, तो अभी क्या ऐसा है ना कि कल मैंने पता क्या है, कल मैंने ज़्यादा शूट क्यों नहीं किया था जब मैं गया था एक्चुअली कांगड़ा। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी पापा के साथ होता हूँ तो मैं मोस्टली शूट नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि मेरे पापा मेरे को शूट नहीं करने देते, बिकॉज उनको लगता है कि ये सब चीज़ें बकवास है, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, और इसीलिए मेरे को ज़्यादा मतलब ऐसे शूट नहीं करने देते। मैं कैमरा ऐसे निकाल के और ज़्यादा बोल दूँ तो मतलब वो मेरे को करने नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा अवॉइड ही करता हूँ जब भी पापा के साथ आता हूँ। बोरिंग दिन था कल का, क्योंकि देखो पता क्या हुआ, जैसे हम लोग कांगड़ा पहुँच गए हॉस्पिटल, तो वहाँ कैसा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, और हम लोग जहाँ पे गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको भी रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी। तो ऐसे में वहाँ पे शूट क्या करना वहाँ पे, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि पहले वहाँ पे पास बनते हैं। ठीक है, वो पूछते वगैरह आपसे, और वो लिखते हैं इस पर कि आप मतलब कहीं दूसरी स्टेट वगैरह से तो नहीं आए हो, कहीं बाहर ट्रैवल तो नहीं किया है, या फिर कोई मतलब बीमारी तो नहीं है। ठीक है, और ऐसा था कि कल जब हम लोग जहाँ पे जाते हैं, जो डॉक्टर है न्यूरोलॉजिस्ट जहाँ पे बैठते हैं, मतलब उनका जो अलग ही एक बिल्डिंग है, वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह मतलब 2-3 और बैठते हैं, उनकी पूरी अलग ही बिल्डिंग है। बट ऐसा हुआ ना कि कल वो बिल्डिंग बंद थी, तो वहाँ पे वो कोविड-19 का वो लगा हुआ था, और वो बिल्डिंग सारी बंद थी। और वहाँ पे एक मतलब पुलिस वाला बैठा हुआ था, तो हमने उससे पूछा कि मतलब यहाँ पे हम लोग दवाई वगैरह लेते हैं, तो ये तो बिल्डिंग तो बंद है, फिर कहाँ लें। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे 1-2 दिन पहले ही वहाँ पे कोविड का जो पेशेंट निकला था। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, ऐसा हुआ कि जो बिल्डिंग थी जहाँ पे हमें चेक करवाते थे, ठीक है, अब वहाँ पे तो मतलब वो बिल्डिंग सारी बंद हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे कोविड का पेशेंट निकला हुआ है। तो जो सारे मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं दूसरी बिल्डिंग में। तो दूसरी बिल्डिंग में ऐसा है कि वहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन वहाँ पे एक फ्लोर ऐसा है जहाँ पे उनको मतलब एक रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, जिसमें अलग अलग कमरे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है उन डॉक्टर्स को जो है वो जगह दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह बैठते हैं, और 1-2 और भी हैं वो बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को जैसे पहले ऐसे होता था कि एक फ्लोर पे, ठीक है, एक ही डॉक्टर बैठता था, तो 20-25 या 10-15 जो बंदे होते थे जो सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने वाले होते थे, वो उस फ्लोर पे जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि सभी को एक ही रूम में जाना पड़ रहा है। ठीक है, और रूम में क्या था कि एक गेट था जहाँ पे 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो वो सिर्फ एक एक बंदे को अंदर जाने दे रहे थे, और अंदर रूम्स थे, तो जिस डॉक्टर के पास आपको जाना होता था वहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी कि डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे थे 4-5 किस्म के। ठीक है, मतलब अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स थे, और पेशेंट्स भी अलग अलग थे। तो लाइंस जो थी मतलब काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी, लाइक 20 से 30, 40, 50 इतने मतलब लगे हुए थे लोग।
इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पे कोविड का पेशेंट भी निकला हुआ था दूसरी बिल्डिंग में, और वहाँ पे नॉर्मली पेशेंट्स निकलते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है मतलब डरावनी बात थी, और ऐसे में मतलब लाइन के बीच में खड़े होना बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है इस चीज़ में। फिर भी लाइन में खड़ा हुआ, लेकिन ऐसा था कि जो ऐसे पेशेंट्स थे जो मतलब चल नहीं सकते थे, या फिर उनको काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स थी, तो उन्हें पहले लेके जाना पड़ रहा था डॉक्टर के पास। तो वो क्या कर रहे थे, वो पीछे से आ रहे थे और सीधे चले जा रहे थे। और कुछ औरतें भी क्या कर रही थी, वो पीछे से आ रही थी, लाइन नहीं देख रहे थे, वो पीछे से आ रहे थे और साइड से होके अंदर चले जा रहे थे, ठीक है। और आगे कोई बोल भी नहीं रहा था। फिर जब किसी ने बोला तो वहाँ पे ऐसे लड़ाई वगैरह शुरू हो गई कि तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, या फिर जो पेशेंट्स वगैरह हैं जिनको बहुत ज़रूरी है वो चले जा रहे हैं या फिर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। और मैं खड़ा था तो मेरा नंबर आने वाला था 10 या 12वें पर मेरा नंबर था, लेकिन इन सब चक्करों के कारण जो है वो मेरा नंबर पड़ा ही नहीं। और ऐसा हुआ था कि दादा जो बार बार वहाँ से चले जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पहचान भी नहीं पा रहे थे शायद मेरे को। तो इसलिए क्या हुआ कि वो वहाँ से बार बार जो चले जा रहे थे, जहाँ मैंने उनको बैठाया हुआ था वहाँ से बार बार चले जा रहे थे, क्योंकि लाइन में तो मुझे खड़ा होना था। जब मेरा नंबर आएगा तब मैं उनके साथ अंदर जाऊँगा डॉक्टर के पास से, फिर दवाइयाँ वगैरह के बारे में जो बात करनी थी वो वहीं पे करेंगे डॉक्टर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, फिर हम लोग वहाँ से जो है बाहर निकल आए, ठीक है। तो बाहर पापा भी आए हुए थे और मेरे ताया मतलब ताऊ भी आए हुए थे, ठीक है। तो उनके पास फिर मैंने जो वो जो उनका जो पास वगैरह जो होता है, पास जो होता है पेशेंट का, और जो पर्चियाँ थी वो मैंने उनके पास दी। वो अंदर गए, उन्होंने डॉक्टर का फ़ोन किया, उनके पास नंबर था डॉक्टर का और वो जानते भी थे डॉक्टर को, तो उन्होंने फ़ोन किया। फिर डॉक्टर ने बताया कि अभी तक तो मेरे को पता नहीं लगा कि मतलब कौन से रूम में बैठना है। फिर वो अंदर गए दादा को लेके, फिर वो 10-15 मिनट भी नहीं लगे शायद, इससे कम में भी अंदर से वो दवाइयाँ वगैरह जो बताना था, दादा चेक करवाने थे, वो सारा काम हुआ और वो बाहर आ गए, ठीक है। और मुझे लग गए थे लगभग 1 से 1.5 घंटा मैं अंदर लाइन में लगा हुआ था। तो फिर इसलिए मतलब देखो, पहले तो पास बनवाना पड़ता है, तो पास के लिए भी काफ़ी लंबी लाइनें लग रही थी। उसमें 60-70 आदमी लगे हुए थे, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी। जेंट्स के लिए अलग थी, लेडीज़ के लिए अलग थी, फिर जो ओल्ड जो मतलब 16 साल से जो कम बच्चे हैं और जो 60 और 60 प्लस हैं उनके लिए अलग थी, यानी कि जो सीनियर्स की जो आती है वो अलग लाइन लगी हुई थी। तो 3 लाइन्स लगी हुई थी, अलग अलग थी, और भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी। लेकिन फिर भी ऐसे तैसे करके मैं 2 से ढाई घंटे लाइन में लगा, वहाँ पे इतनी देर खड़ा रह के फिर मैंने पास बनवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जहाँ पे पहले बैठता था वहाँ पे गए, वहाँ पे नहीं थे, फिर दोबारा वापस आए। फिर दूसरे हमने वहाँ पे बिल्डिंग में गए, वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया मेरे को। फिर मतलब ये सब करते 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 हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और जब हम लोग घर पहुँचे थे तो वो लगभग 3 बज गए थे। और मेरा ऐसा प्रॉब्लम रह रही है ना कि जब भी मैं जैसे गाड़ी में लंबा सफ़र कर रहा हूँ, और पता क्या हो रहा है, जैसे गए थे तब तो काफ़ी मौसम अच्छा था, धूप वगैरह नहीं थी ज़्यादा, मतलब धूप तो थी नहीं, बादल थे और बारिश भी हो रही थी। आती वक्त क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा से सामने से धूप पड़ रही थी और मेरे को जो है सर में दर्द हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं गाड़ी में जाता हूँ, और अभी मेरे को लाइक 5-6 बार मैं गया हूँ हॉस्पिटल, तो जब भी मैं जाके आता हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाती है। फिर मेरे को सोना पड़ता है घर पे आके, फिर भी नहीं जाती, फिर रात को सो के जब दोबारा जब मैं उठता हूँ अगले दिन, तब जो है मेरा सर एकदम ठीक रहता है। कल भी वैसा ही हुआ। वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि सामने से जब धूप वगैरह पड़ती है और इतने टाइम के बाद जब इतना लंबा सफ़र करते हो तो मतलब सर में दर्द हो ही जाता है।